हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है लड्डू। दादी, एक दिन मेरे लिए बेसन के लड्डू बना दो ना। पापा बता रहे थे कि आप बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। 10 साल का चिंटू अपनी दादी की गोद में मचल मचल कर कह रहा था, मैं जा अपनी माँ से बनवा ले, मैं अब इस उम्र में कहाँ लड्डू बनाऊंगी। दादी ने चिंटू को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा, इस उम्र में क्या मतलब है आपका। आप अभी कोई बुढ़ी थोड़ी हो गई हैं। जिसका बेटा इतना बड़ा हो गया हो वो माँ बुढ़ी नहीं होगी तो क्या तेरी माँ बुढ़ी होगी। आया बड़ा चने के झाड़ पर चढ़ाकर लड्डू बनवाने। दादी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, अच्छा दादी, अभी आपकी उम्र कितनी है। पूरे 55 साल की हो चुकी हूँ मैं, समझे। दादी ने उसके सिर पर प्यार से थपकी देते हुए कहा, बस 55 साल। तब तो दादी आप बुढ़ी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि आपकी त्वचा इतनी चमकदार है। ऐसी त्वचा तो मम्मी की भी नहीं है। बेटा, आज की नारी काम के बोझ की मारी है, इसलिए 40 की होते होते थक कर चूर हो जाती है। अब तुम अपनी मम्मी को ही ले लो। शादी होने के बाद से ही नौकरी के साथ साथ पूरे घर का काम भी करती है। फिर तुम बच्चों का काम भी करना पड़ता है तो शरीर पर असर तो पड़ेगा ही। हमारे समय में तो संयुक्त परिवार होता था तो सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। कभी किसी एक की तबीयत खराब होने पर दूसरे लोग काम संभाल लेते थे। आज की तरह नहीं कि घर से बाहर तक के सारे काम एक के ऊपर आ जाते हैं। कहने को नौकर चाकर लगे रहते हैं, पर उन्हें भी तो देखना पड़ता है। और अगर वे ना आए तो फिर घर का काम भी करना पड़ता है। हाँ दादी, इसलिए मम्मी जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा जाती हैं। हाँ बेटा, थके होने के कारण मन चिड़चिड़ा ही जाता है ना। दादी, आप तो थकी नहीं है ना। चिंटू ने दादी से पूछा। मैं क्यों थकने लगी। मैं कोई नौकरी और घर के काम थोड़े ना करती हूँ। चल रसोई घर में लड्डू बनाने में मेरी मदद कर। दादी ने प्यार से चिंटू की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा। अब दादी पोता मिलकर लड्डू बना रहे हैं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।